जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, आज हम मेष राशि की बात करेंगे कि 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यानी अब ये देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए तीसरे रहेंगे और इनके विवाह के योग कब और कैसे बन रहे हैं, इस बात पर भी हम बात करेंगे। यानी मेष राशि के जातकों के लिए तीसरा बृहस्पति कैसा फल लेकर आया है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर, यानी कि वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन और वैभव के कारक हैं, विवाह के कारक तो हैं ही, क्योंकि गुरु की नजर पड़ती है तो विवाह के योग बन जाते हैं। आमदनी के कारक हैं, संतान और शिक्षा के भी कारक हैं। गुरु का जो गोचर है 14 मई 2025 को रात 10:35 पर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को रात्रि 7:50 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। यानी कि ये करीब 5 महीने की अवधि ऐसी है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या फल गुरु मेष राशि वालों को देने वाले हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बीच 9 जून 2025 से लेकर के 10 जुलाई 2025 तक गुरु अस्त भी रहेंगे, तो इसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन फल करीब करीब वैसे ही रहते हैं। इससे पहले यह 30 मई 2013 से 18 जून 2014 तक मिथुन राशि में थे। यानी कि अब से पूरे 12 वर्ष के बाद ये जो योग बन रहा है, इससे पहले 12 वर्ष ऐसा योग बना था। यानी अब पूरे 12 वर्ष के बाद पुनः यह स्थिति निर्मित हो रही है। तो मेष राशि के जातकों की गुरु की स्थिति कैसी रहती है, आज हम यह देखने वाले हैं। और आज हम चंद्र राशि की बात करेंगे, यानी कि मून साइन की बात करेंगे। तो उसके तीसरे भाव में, यानी आपकी जन्म पत्रिका में यदि तीसरे भाव अंक लिखा है होगा तो गुरु का गोचर वहां होने वाला है। और इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ बैठ करके 7वें भाव पर पड़ेगी, 9वें भाव में पड़ेगी और 11वें भाव में पड़ेगी गुरु की दृष्टि। तो गुरु यहाँ पर 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपकी चंद्र कुंडली है। यानी कि मेष राशि में गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर यानी होते हैं, 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं गुरु मेष राशि में। आइए अब बात करते हैं कि इसका क्या फल होगा और क्या योग बनेंगे, उसकी हम आज बात करते हैं। तो आइए पहली स्थिति देखते हैं कि जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही मेष राशि वालों के स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अब वह चाहे काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, अथवा नौकरी के सिलसिले में स्थान छोड़ना पड़े, या अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़े, यानी यात्रा शुभ और लाभदायक रहेगी, पर स्थान परिवर्तन के योग है। नौकरी पेशा है तो ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है इस तरीके से, या फिर व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा हो सकती है, दूर की यात्रा बनेगी, तो ये भी योग दिख रहे हैं। और कुछ दिन वहां रहना भी पड़ सकता है, तो ऐसे योग दिख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि वाले जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो इस वर्ष ये इस 4 से 5 महीने के पीरियड में उनकी यह कामना पूरी हो सकती है। परिवार में भाई बहनों से थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि तीसरा गुरु है, यह मध्यम फल देता है। यानी कि परिवार में कोई विवाद है तो अपनी तरफ से उसको बढ़ावा ना दें, ध्यान ना दें, उस बात पर नजरअंदाज करें।
क्योंकि यदि आप उसको बात को बढ़ाएंगे तो मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। तो अपने कार्य क्षेत्र में विनम्रता बरतें और विनम्रता से काम आपको लेना चाहिए। मेष राशि वाले जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए गुरु ये बहुत अच्छा लाभ देता है। लाभ के योग बन रहे हैं और आलसी लोगों के लिए नुकसानदायक रह सकता है। तो आलस्य ना करें और मेहनत करें, क्योंकि मेष राशि वाले वैसे भी पहले से मेहनत कश होते हैं, शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं, यानी तंदुरुस्त होते हैं, और ये दौड़ व्यायाम या एक्सरसाइज वाले होते हैं ये लोग। तो ध्यान रखें इस बात का। और और लाभ के योग तो बन ही रहे। तो रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है, तो जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन, इनसे आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। तो मेष राशि की जो जातक हैं, पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस बार से उनकी मनोकामना पूरी होगी, यानी विवाह बंधन बनेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। घर में शहनाइयां गूंजेंगी, खुशियां आएंगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी यदि गुरु की नजर पड़ती है सप्तम भाव पर, तो गुरु एक्टिवेट होता है और विवाह के योग बनने लगते हैं। जब भी किसी भी जातक या जातिका, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो, जब भी उसकी कुंडली में गुरु शुक्र एक्टिव होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं, तो उसके विवाह के योग बन जाते हैं। तो जीवन साथी की जो उनकी तलाश है, तो यह इस पीरियड में पूरी हो सकती है। वैसे भी विवाह की योग बन रहे, तो इस शादी जरूर होगी, शादी होकर रहेगी। और जो लोग विवाहित हैं, तो उनके रिश्तों में और जीवन साथी का ध्यान रखें, उसका सपोर्ट करें, और व्यापार और साझेदारी में भी मामले में तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आमदनी इस वर्ष अच्छी रहेगी। गुरु तो वैसे ही धन और वैभव के कारक हैं, शिक्षा और क्या कहना चाहिए, आमदनी के कारक हैं। तो धन की आवक तो है ही, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। चाहे नौकरी में कुछ एक मुश्त पैसा मिल जाए, अथवा व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग जाए, तो अचानक धन के योग बन रहे हैं। अच्छा, यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी, लाभदायक होंगी, और दान पुण्य में भी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु का सानिध्य है, तो अच्छे काम करेंगे। और जो लोग संतान की इच्छुक हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, यानी ये भी मनोकामना उनकी पूर्ति होने के योग दिख रहे हैं। यानी मेष राशि के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको भी गुरु सपोर्ट करेगा। मेष राशि के जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यदि कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी गुरु का उनको सपोर्ट रहेगा, गुरु उनका साथ देंगे। गुरु वैसे भी शिक्षा के कारक हैं। यदि कोई बड़ा काम आपका अटका हुआ था मेष राशि वालों का, तो ये काम भी इस पीरियड में हो सकता है। चाहे कोई रुका हुआ धन का मामला हो, अथवा कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट है किसी मामले में, या पैसे के अभाव में रुका पड़ा था, तो इस पीरियड में वह हो सकता है काम। ऐसे योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनको प्रमोशन के योग हैं, और पिता से भी उनको लाभ के योग दिख रहे हैं। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा ये दिख रहा है मेष राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि जो लोग व्यापारी हैं, उनको कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। इसके अलावा लग्जरी वस्तुओं, यानी घर में उपयोग आने वाली कोई बड़ी चीजें या लग्जरी वस्तुएं, या यूं कहें कि सुख सुविधा की जो चीजें हैं, उनकी खरीद फरोख्त के योग दिख रहे हैं, तो खरीदारी भी आप करेंगे। क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो संगति का भी ध्यान रखें, अच्छे काम करें,
अन्यथा परेशानी हो सकती है, मतलब गलत संगत से आपको बचना चाहिए। तो साथियों, ये थी मेष राशि की गुरु का जो गोचर है, वह गुरु मेष राशि के तीसरे रहेंगे। तो उससे जो भी गुरु की कृपा इन्हें मिल रही है, गुरु का लाभ मिल रहा है, आज इस पर हमने चर्चा करी। आइए कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो ये गुरुवार का आप व्रत करें, उससे भी गुरु कृपा मिलेगी। और दूसरा है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करें, उससे भी प्रभु प्रसन्न होंगे और गुरु की कृपा तो होगी ही। और एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथियों, कृष्ण शब्द, जो कृष्ण नाम है, यह बोलते ही आपके समस्त कलमश धुल जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अब थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं। और परिवार में कोई गंभीर बीमारी है, समस्या है, या व्यसन की समस्या है कई परिवारों में, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनाने, विश्लेषण करने के लिए भी वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं, उनका विश्लेषण करवाएं। यदि शादी विवाह में देरी हो रही है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या रिश्ते आते हैं बात पक्की नहीं हो पाती, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम लिखें और जिले का नाम लिखें और जो समस्या है उस पर लिखें। तो धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की आप पर कृपा बनती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।